एक विद्यार्थी आया मेरे पास, स्वामी जी 3 मास के बाद मेरी एंट्रेंस की परीक्षा है तो बड़ा नर्वस हो रहा हूँ, बहुत तनाव हो गया। मैंने कहा कि ये तनाव क्यों है, क्योंकि बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है। जी स्वामी जी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करने से तो अंदर से आत्म संतोष की अनुभूति होगी। तो ये तनाव क्यों उत्पन्न होता है और हम इससे छुटकारा कैसे प्राप्त करें? आज विश्व की गति बहुत अधिक बढ़ चुकी है, ईमेल्स, व्हाट्सएप इत्यादि के द्वारा, तो ये तनाव सर्वव्यापक सा बन गया। मेडिकल साइंस का ये कहना है कि 33% शारीरिक रोगों का संबंध मानसिक तनाव से होता है। उस तनाव को मिटाने के लिए अनेक तरकीबें लोग लड़ाते हैं। योगा करो, ध्यान करो, संगीत सुनो, कोई कहता है टाई ची करो, कोई कहता है पहाड़ों में जाओ। अब ये सब लाभदायक तो है ही। किसी भी कार्य से यदि विचारों की स्पीड कम होगी, स्वाभाविक बात है कुछ मात्रा में शांति की अनुभूति तो होगी ही, किंतु ये असली उपाय नहीं, क्योंकि तनाव की उत्पत्ति का कारण का समाधान इनसे हुआ ही नहीं। जैसे अगर किसी को मलेरिया है तो बुखार है मलेरिया के कारण, अब बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल लें, मलेरिया ठीक नहीं होगा जब तक क्लोरोक्विन नहीं लेंगे। तो तनाव हमारे अंदर क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण श्री कृष्ण ने गीता में 5000 साल पहले बताया था और उसका समाधान भी बताया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, अपना कर्म कर किंतु फल में आसक्ति मत कर। हम लोग क्या गलती करते हैं, फल में आसक्त हो जाते हैं। तो तनाव अधिक परिश्रम करने से नहीं होता है, तनाव का कारण होता है फलासक्ति। एक विद्यार्थी आया मेरे पास, स्वामी जी 3 मास के बाद मेरी एंट्रेंस की परीक्षा है तो बड़ा नर्वस हो रहा हूँ, बहुत तनाव हो गया। मैंने कहा कि ये तनाव क्यों है, क्योंकि बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है। जी स्वामी जी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करने से तो अंदर से आत्म संतोष की अनुभूति होगी। ये तनाव का कारण है फल आसक्ति। तो जब मन फल में आसक्त है, तुम पढ़ाई में तो पूर्ण रूपेण ध्यान दे ही नहीं पा रहे हो। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा भाई देखो, फल को भगवान के हाथ में छोड़ो, तुम्हारे हाथ में अपना प्रयास है, तुम प्रयास पर ध्यान दो। तो कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी अगर हम फल में आसक्ति नहीं करेंगे तो आज के कॉम्पिटिटिव परिस्थिति में हम फिर दूसरों के मुकाबले पीछे रह जाएंगे। जी नहीं, जब हम मात्र अपने प्रयत्न पर फोकस करेंगे, हमारा आउटपुट पहले से भी श्रेष्ठ हो जाएगा। देखिए एक डॉक्टर है, वो उस नगर में विख्यात, किंतु आज उसके बेटे का अपेंडिक्स बर्स्ट हुआ है, इमीडिएट ऑपरेशन सर्जरी की आवश्यकता है। वो स्वयं नहीं करता, अपने दोस्त को बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है, मेरी आसक्ति है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग स्वयं अनुभव करते हैं कि जब मन आसक्त हो जाता है, बुद्धि ठीक ठीक कार्य नहीं कर पाती। इसलिए श्री कृष्ण का ये एटॉमिक वाक्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तुम फल में आसक्ति मत करो। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।